वह सिर का सहयोग करें। हो गया हो गया।
से लाल बहादुर शास्त्री ने भी हमारे लिए इतना बड़ा योगदान दिया था। इसी कड़ी में मैं बहन फरजाना से निवेदन करूंगी कि वे यहाँ आए और गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कुछ बताएं। Today is 2nd October and we celebrating Gandhi Jayanti on this great day. I wish you all very happy Gandhi Jayanti. Friends, Mahatma Gandhi was a great and powerful leader of India. His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. Gandhi ji we also call him father of nation and Bapu with respect. His work title was Satyagraha. Mahatma Gandhi is the man of simple living and high thinking. Gandhi ji taught us to be honest and truthful. Gandhi Jayanti is also now the International Day of Non-Violence. Friends, Gandhi Jayanti is the best way of speed. Mahatma Gandhi, idle thought and great birth. का तेल अहिंसा की बाती अमर ज्योति जलती रहे। तेरे पद चिन्हों पर बापू दुनिया सारी चलती रहे। देखो कहीं बर्बाद न होए यह बगीचा, देखो कहीं बर्बाद ये होए यह बगीचा। इसको हृदय के खूनी से बापू ने है सींचा। ओ परम तपस्वी परम वीर, ओ परम तपस्वी परम वीर। सो सुकृति शिरोमणि सो अधूरी, कुर्बान हुए तुम शुभल हुआ सारी दुनिया को ज्ञान। बापू तुम हो महान, जन्म दिवस पे हम आपको करते शत शत प्रणाम। दे दी आजादी हमें, दे दी हमें आजादी, दे दी हमें आजादी। बिना खड़ग बिना ढाल साबरमती के संत, तूने कर दिया कमाल, तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको संत दे भगवान। देश के लिए जिसने ऐसो आराम को ठुकराया था, देश के लिए जिसने ऐसो है आराम को ठुकराया था। त्याग विदेशी वस्त्र उसने खुद ही खादी बनाया था। पहने निखाट चप्पल जिसने आजादी का गीत गाया था। देश का था वो अनमोल दीपक जो महात्मा कहलाया था। कर्म ही मेरी पूजा है, कर्म ही मेरी पूजा है। खादी मेरी शान है, सच्चा मेरा कर्म है और हिंदुस्तान मेरी जान है। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का, जहाँ सत्य है हिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हिंद जय भारत। राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की आज 152वीं जयंती है। उसके उपलक्ष्य में गाना गाना चाहती हूँ। देती हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती की संत तुमने कर दिया कमाल। विद्यालय के प्रति सदैव अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे। आज दो व्यक्तियों की स्मृति है जिन्होंने हमारे देश के लिए स्वतंत्रता प्रदान कराने में पूर्ण सहयोग किया था और अपने आत्मा की, अपने बलिदान, अपने जीवन को बलिदान कर दिया। तो सर्वप्रथम मैं महात्मा गांधी जी को नमन करता हूं और बच्चों और आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं उनके बारे में कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया और हमें स्वतंत्रता दिलाई।
महात्मा जी बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। वहां से वे दक्षिण अफ्रीका में गए। दक्षिण अफ्रीका में जो अशोकों के प्रति अत्याचार होते थे उन्हें देखकर उनका मन खिन्न हो गया और उन्होंने उन गोरे लोगों के प्रति संघर्ष करने का निश्चय किया। कई बार गोरे लोगों ने उन्हें बड़ी बड़ी यातनाएं दी, जेलों में भी डाला, उनसे मैनुअल काम, बहुत कुछ काम भी उनसे करवाए, लेकिन वो अपने पद पर अडिग रहे और वहां जो गोरे लोगों का आतंक था उसे समाप्त कराने में पूर्ण रूप से समर्थ भी हो गए। उसके बाद वो जब भारत आए तो यहाँ देखा कि अंग्रेज लोग हम पर कितना अत्याचार करते हैं। इसके लिए उन्होंने जगह जगह संघर्ष शुरू कर, सहयोग मिला, पूरे भारत वर्षों का सहयोग उन्हें मिला। अब सहयोग, उस समय दो दल बन गए थे, गरम दल एक नरम दल। उन्होंने नरम दल का सहयोग ज्यादा लिया, बल्कि गरम दल वालों को तो उन्होंने भर्त्सना ही की। कई उदाहरण हमारे आगे मिलते हैं जब उन्होंने गरम दल वालों की भर्त्सना करी। जगह जगह आंदोलन किए, अहिंसक आंदोलन किए। इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट पर एक प्रभाव पड़ा उनका कि यार इन्हें तो हम बलपूर्वक भावना देखिए। उस समय गांधी जी का कैंडिडेट कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में जो उन्होंने नॉमिनेट किया था वो हार गया और सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए। लेकिन उनका बलिदान देखो, उनके सहयोग की भावना देखो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के पास जाएगा, ठीक है सर मैं जीत गया, लेकिन आप उस व्यक्ति को चाहते हैं मैं अपना रिजाइन दे दूं। तो ये गांधी जी की मैं अपयस नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये बता रहा हूँ कि उस समय कितना एक आदमी का सहयोग करने की भावना होती है। प्रत्येक व्यक्ति सहयोग से चलता था, सहयोग की भावना होती थी, और आज हम उनमें कमी पाते हैं। सारा देश जबकि सारे विश्व में एक स्थान प्राप्त करने जा रहा है, लेकिन हम आपस में ही टांग खींचने में लगे हुए हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। अब जब भारत आजाद हुआ तो उस समय ज्यादातर कांग्रेसी चाहते थे कि पटेल जी भारत के प्रधानमंत्री बने, और पटेल जी के पक्ष में सारा कांग्रेस था। केवल एक वोट नेहरू जी को मिला था, लेकिन गांधी जी नेहरू को चाहते थे, इसलिए नेहरू जी ही प्रधानमंत्री बने। देखो उनका त्याग कितना बड़ा था। जो पटेल जी हुए, उन्होंने गांधी जी के कहने पर अपने प्रधानमंत्री कुर्सी भी त्याग दी। लेकिन मैं यहाँ पर गांधी जी के विचारों के प्रति असहिष्णुता नहीं दिखा रहा हूँ, मैं ये दिखा रहा हूँ कि सहयोग कितना बड़ा होता है। जहाँ एक दूसरे के प्रति हम सहयोग करते हैं तो हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं। अब दूसरे व्यक्ति हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। उस समय जब नेहरू जी की डेथ हो गई तो उस समय शास्त्री जी को प्रधानमंत्री का पद दिया गया। बहुत गरीब परिवार के थे, कितने कर्मठ थे कि जब पढ़ने जाते थे तो नदी पार करनी पड़ती थी न, और नदी में कपड़ा केवल एक अंग वस्त्र पहन के बाकी सारा सिर पे रख के और नदी को पार करते थे। पुस्तकों को नदी सिर पे रख के नदी पास करते थे। कितनी लगन थी उन पे। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो गांधी जी शास्त्री जी उस युद्ध को जीत गए, भारत इसको जीत गए। लेकिन अमेरिका का दबाव, रूस का दबाव था कि आप समझौता करें। हमारी फौजें बिल्कुल कराची तक पहुंच गई थी, जो कि कराची पाकिस्तान का व्यापारिक केंद्र है। उस पर अगर हम अधिकार जमा लेते तो ये देश उस समय जो आज भुगत रहा वो नहीं भुगत पाते। उस समय क्या था कि एक दबाव पाकिस्तान का पक्ष वाले बहुत लोग थे। उस समय बहुत देश पाकिस्तान का पक्ष लेते थे, और उसका नतीजा ये हुआ कि हमें ताशकंद में जाकर शिमला समझौता करना पड़ा।
उस समय क्या हुआ जब गांधी नेहरू जी, जब कोई भी व्यक्ति ऊंचे पद पर पहुंच जाता, एक गरीब व्यक्ति ऊंचे पद पर पहुंच जाता, तो उसके टांग खींचने वाले बहुत मिलेंगे आपको। ऐसे शास्त्री जी के भी टांग खींचने वाले बहुत मिले, लेकिन शास्त्री जी अपने दृढ़ निश्चय पर जमे रहे। वो रूस गए, लेकिन रूस में जो बातचीत हुई, उनकी जो संधि हुई, उनसे वो सहमत नहीं हुई। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जब, या तो कुछ लोग तो कहते हैं कि उन्हें विष दिया गया, कुछ लोग कहते हैं कि उनका हार्ट फेल हुआ। ये तो अननोन है, किसी को पता नहीं है। लेकिन ऐसे कर्मठ व्यक्ति, ऐसा कर्मठ प्रधानमंत्री द्वारा भारत में नहीं हुआ, जिसने अपना सारा जीवन एक सदाचार के लिए लगा दिया, एक साधारण जीवन बिताया। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए भी अपने कपड़े धोना, अपने कपड़े फटे हुए कपड़ों को अपनी पत्नी से सिलवाना सुई से, ऐसे कपड़े उन्होंने पहने। और आज क्या है, आज के नेता देखो, कोठियों में रहते हैं, अंधा पैसे का गबन करते हैं। लेकिन उस समय के नेताओं में कितनी अच्छी भावना थी, देश के प्रति वो वफादार थे। तो ये बच्चों, हमें उनका अनुसरण करना है और अपने जीवन में उनके आदर्शों को ढालना है। और इसी तरह से ये मत देखो कि तुम्हारा दूसरा क्या कर रहा है। ना हम अध्यापकों को देखना, ना विद्यार्थियों को देखना कि हम क्या कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहा है, उससे बिल्कुल ध्यान मत दो। हमें क्या करना और किससे देश से बच्चों का हित होगा वो देखना, बस। तो आशा है आप मेरी बातों पे सहमत होंगे और भारत के लिए, अपने देश के लिए, अपने जान भी अगर मांगनी पड़े, न्यौछावर करना पड़ा, तो हम पीछे